दोस्तों नमस्कार। आज की रात एक नई कहानी के साथ। कहते हैं कि बात छोटी हो या बड़ी, किसी की ब्लैकमेलिंग सहना अपराध की वास्तविक सजा से भी ज्यादा दुखदाई हो सकता है। यानी कि अगर कुछ गलती हुई है तो उसे विश्वास में लेकर बयां कर दें और दिल के बोझ हमेशा के लिए हटा दें। कुछ ऐसा ही कहती है ये कहानी। आइए करते हैं शुरू। नींद के आगोश में जाने से पहले इन कहानियों में लगाइए प्रीत। नमस्कार, मैं हूं विश्वजीत। एक छोटा बच्चा दिन भर अपने गुलेल से निशाने साधता रहता। एक मौके पर जब उसके सारे निशाने चूक गए थे, वो बच्चा बड़ा निराश था। गुलेल उसके हाथ में थी और जेब में गोटियां भी। तभी उसने अपनी दादी की पालतू बतख देखी और हताशा में उसी पर निशाना साध दिया। इस बार गोटी सीधे बतख के सिर में लगी और वहीं ढेर हो गई। उसके सर से खून बहता देख बच्चे को समझ में आ गया कि उसने क्या अनर्थ कर दिया। उसे अफसोस हुआ और दादी की नाराजगी का डर भी लगा। सो आनन फानन में उसने छोटा गड्ढा खोदा और बतख को गाड़ दिया। बच्चे ने फौरी राहत की सांस ली कि किसी ने उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा। लेकिन नहीं, उसकी छोटी बहन ने सब कुछ देख लिया था। थोड़ी देर बाद दादी ने आंगन में कपड़े सुखाने के लिए पोती को याद किया तो वह हंसते हुए कहने लगी कि भैया ने आज से सारे कामों में हाथ बटाने की कसम खाई है, इसलिए कपड़े वही सुखाएगा। क्यों भैया? अगले दिन दादी को रसोई में मदद की जरूरत पड़ी। बहन ने इस बार भी भाई का नाम आगे कर दिया और सहेलियों के साथ तितलियां पकड़ने निकल गई। अब तो ये रोज की बात हो गई। भाई आनाकानी करता तो वह फुसफुसा कर पूछ लेती कि बतख कहाँ गई। जब हफ्ता भर हो गया तो भाई ने सोचा कि अब तो अति हो गई। सो उसने तमाम परिस्थितियों का हवाला देते हुए दादी को पूरी घटना सुना दी और सर झुकाकर खड़ा रहा। दादी ने अपने नन्हे पोते को गले से लगा लिया और चूमते हुए बोली, बेटा, मैंने तो यह सब उसी दिन छत पर खड़े खड़े देख लिया था, लेकिन तुम मेरे प्यारे बच्चे हो इसलिए तुम्हें माफ भी कर दिया। इतने दिनों तक तो मैं ये देख रही थी कि आखिर तुम कब तक छोटी बहन की ब्लैकमेलिंग सहते हो। तो ये रही पूरी कहानी। यानी बेहतर है कि सबको विश्वास में लिया जाए, अपनी गलती मानी जाए और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की जाए। तो जिंदगी की शुरुआत होगी अपनी गलतियों को मानने से और नींद की शुरुआत होगी अब नींद की आगोश में जाने से। तो आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर।